Hello everyone, welcome to our channel. Today's we will learn about if else statement. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इफ स्टेटमेंट के बारे में। जब भी कोई वन कंडीशन चेक करनी होती है तो हम इफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। और एक से ज़्यादा स्टेटमेंट यानी दो स्टेटमेंट हैं, अगर दो कंडीशन चेक करनी होती है तो हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं पाइथन में। देखिए इसका सिंटैक्स, इफ़ कंडीशन यहाँ पे दी होगी, यहाँ पे कॉलन होगा, फिर स्टेटमेंट, यानी ये इफ़ का ब्लॉक, ये स्टेटमेंट कहाँ है, इफ़ ब्लॉक के अंदर है। यहाँ पे दूसरी लाइन ये एल्स लिखी हुई है, एल्स कॉलन, यहाँ पे ये स्टेटमेंट, ये एल्स ब्लॉक का स्टेटमेंट होगा। ठीक है, तो अगर कंडीशन हमारी यहाँ पे जो गिवन है अगर ट्रू होगी तब हम इफ़ ब्लॉक के अंदर जाएंगे, और अगर फॉल्स होगी तो इफ़ को स्किप करके हम एल्स में आ जाएंगे। ठीक है, एल्स में आएंगे, एल्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट होगा उसको प्रिंट करा देंगे। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। कंडीशन ट्रू होने पे ब्लॉक के अंदर एंटर करेंगे, कंडीशन फॉल्स होते ही उस ब्लॉक को छोड़ के नेक्स्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, फिर ड्राई रन भी देखते हैं। एग्जाम्पल मैंने दिया है ए इक्वल टू 5, कंडीशन चेक करी, इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 कॉलन प्रिंट हेलो। तो इफ़ स्टेटमेंट का जो ब्लॉक है उसके अंदर ये स्टेटमेंट है। ठीक है, फिर एल्स कॉलन प्रिंट बाय। ठीक है, एल्स ब्लॉक का ये स्टेटमेंट है। अब इसको ड्राई रन करके समझते हैं कैसे होगा। ए की वैल्यू क्या है, 5 है। ठीक है, ए की वैल्यू 5 गिवन है। हम नेक्स्ट पे हमारा इंटरप्रेटर जब आएगा तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 5 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 5। अब आप ही बताओ कंडीशन हमारी ट्रू है कि फॉल्स, ग्रेटर तो है नहीं बट इक्वल है। कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है, जब ट्रू होगी तो हम ब्लॉक के अंदर एंटर करेंगे। ठीक है, तो ब्लॉक के अंदर एंटर किया तो क्या मिल रहा है हमें, प्रिंट हेलो, तो आउटपुट में हमारा क्या आ जाएगा, हेलो। ठीक है, अगर हम दूसरी कंडीशन चेक करते हैं कि यहाँ पे 5 गिवन है लेकिन अगर हमने ले लिया 3, तो ए की वैल्यू जब 3 हो गई, ठीक है, अब चेक करो, इफ़ 3 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 5, ये देखिए मैंने लिखा है 3 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 5, कंडीशन हमारी क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, क्योंकि 3 ना तो बड़ा है 5 से और ना ही बराबर है, तो कंडीशन हमारी क्या हुई, फॉल्स। और जब फॉल्स हुई, फॉल्स होते ही हमने आपको बताया था इफ़ वाले ब्लॉक को स्किप करके नेक्स्ट स्टेटमेंट में आएंगे तो हमारा मिलेगा एल्स। एल्स के अंदर एंटर करेंगे, जो भी स्टेटमेंट में लिखा होगा वही हमारा आउटपुट होगा, तो यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाएगा बाय। आई होप कि आपको ये चीज़ भी समझ में आई होगी कि इफ एल्स कैसे यूज़ करते हैं। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।